देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। की
जलेन शीतलेकरणं पुष्पे देवता विवन्दनं महात्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। गुरुस्वपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। क्षमाप्राणनमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेमसुलि भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी भगवान श्याम सुंदर की पावन कथा श्रवण करें। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि 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 ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां देशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोली वृंदावन धाम की, बोली अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, कनक बिहारी सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर डाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज तृतीय दिवस है। विगत 2 दिनों से आप सभी ग्रामवासी भगवत भक्त भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ग्राम बंचाचर पोस्ट मसीरा, तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल ग्राम की इस पावन धरा पर 7 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और इस कथा के मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री रमाशंकर गुप्ता जी एवं गायत्री गुप्ता जी आपको व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे। प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें आपको भी व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे।
यहाँ पर उपस्थित भागवत कथा के सुरसिक श्रोता भाई बंधु, आपको व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित गंधर्वगण एवं हमारे आचार्य जी, आपको भी सादर जय जय श्री राधे। और घर बैठे YouTube, फेसबुक के माध्यम से कथा को लाइव श्रवण कर रहे भक्तों को सादर जय जय श्री राधे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए अविलंब हम सभी कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करते हैं। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोली राधे रानी सरकार की। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुखकारी पाप कटेंगे शरणें भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे शरणें भारी। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे भगवान का ये जो नाम है, इसको गाने का सौभाग्य आपको मिला है, तो भगवान ने आपको सुंदर सुंदर मुख दिया है, कंठ दिया है। जब ये अवसर मिले तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं, तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे शरणें भारी। नाम कबीर अमृत घोर, नाम कबीर अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो राधे रानी सरकार की।
सीधा सीधा उठाएंगे और मिल करके महामंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल द्वितीय दिवस की कथा में चर्चा हो रही थी सती मैया के चरित्र की। माता सती का चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे थे कि नहीं? कितने लोग कल आए हुए थे? बाकी के लोग नहीं आए थे? चलिए कोई बात नहीं। कल सती माता का चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति, उन्हें जब प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो उनको अभिमान आ गया और अभिमान में आकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। एक बात जानते हैं, कथा कहती है कि अभिमान जो है ना वो व्यक्ति को अंदर से समाप्त कर देता है। अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। अभिमान वो चीज है अच्छे अच्छों को समाप्त कर देती है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए, माँ कौशल्या आरती की थाल लेकर खड़ी, आरती उतारती और एक बात पूछा कि मेरे लाल एक बात बता, तूने रावण को कैसे मारा? भगवान श्री राम का उत्तर क्या था पता है? राम जी ने कहा, मैया मैंने रावण को नहीं मारा। तो फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण को उसके मैं ने मारा है, उसके अहंकार ने मारा है। जीवन में आप कितने भी संपन्न हो जाइए, कितने भी सर्व समर्थ हो जाइए, वैसे सर्व समर्थ तो इस धरती पर भगवान को छोड़कर कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि हम सामर्थ्यवान हैं, हर तरह का सामर्थ्य हम में है, और यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर के अलावा कोई भी संसार में सर्वसमर्थ नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अच्छा, अभिमान भी कई प्रकार का होता है। किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान होता है, और किसी को ज्ञान का अभिमान होता है। पर अभिमान कोई भी हो, कैसा भी हो, वो इंसान को समाप्त कर देता है। तो दक्ष प्रजापति ने भी यही किया। आज पद मिल गया तो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, और अपमान ही नहीं किया, न जाने कितने कटु वचन कहने के बाद एक बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान किया। कौन सा यज्ञ? बाजपेय यज्ञ।
सबको बुलाया पर अपने ही बेटी दामाद को नहीं बुलाया। अच्छा, एक बात और है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि धर्म कर्म का जो कार्य होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, लेकिन यज्ञ यदि आत्म कल्याण, लोक कल्याण के लिए हो रहा है, समाज कल्याण के लिए हो रहा है, तो वो सफल होता है। और कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा यज्ञ आप कंपटीशन में कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो कभी सफल नहीं होता है। कल्याण के लिए कर रहे हैं तब तो भगवान सुनते हैं, और आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से प्रतिशोध लेने के लिए अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। इसीलिए दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ में सफलता नहीं मिली। कल चर्चा हो रही थी कि सती मैया को जब निमंत्रण नहीं मिला, भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला, मां सती का मन हुआ कि मैं भी अपने पीहर जाऊं। हो सकता है व्यस्तता के कारण मेरे पिताजी मुझे बुलाना भूल गए हो। भगवान भोलेनाथ के बार बार समझाने के बाद भी मां सती नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने गणों के साथ उन्हें भेज दिया उनके मायके। वहां पर मैया का अपमान हुआ। अच्छा, सती जी का अपमान हुआ, ये तो सती जी ने सहन कर लिया, लेकिन जब यज्ञ में छोटे से छोटे देवताओं को भी देखा स्थान मिला है और भगवान भोलेनाथ का, महादेव का कहीं कोई स्थान नहीं देखा, तो मां सती कुपित हो गई और कहने लगी कि मेरा अपमान हुआ सो हुआ, पर मेरे पति का अपमान हुआ है, महादेव का अपमान हुआ है, ये मैं कदाचित सहन नहीं कर सकती। मां ने क्या किया, योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। शरीर को जब भस्म किया है, सारे संसार में हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ को जब सूचना मिली, क्रोध में महादेव के केश खुल गए। अपने केशों में से एक केश उखाड़कर भूमि पर पटका। वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि जा करके यज्ञ का विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति को भी मत छोड़ना। जब सती नहीं रह गई तो रिश्ता कैसा। और महाराज वीरभद्र जी आई, यज्ञ का विध्वंस करने लगी। जो भी यज्ञ की रक्षा के लिए दौड़े सबको समाप्त किया, कुछ ना कुछ दंड दिया। पूषा नाम के देवता बड़ा हंस रहे थे दांत दिखाकर, उनके 32 के 32 दांत तोड़ डाले। भृगु जी अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ रख करके बड़ा अभिमान दिखा रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछ नोच करके हाथ में पकड़ा दी, सबको दंडित किया। और महाराज जब अंत में दक्ष प्रजापति स्वयं आया तो वीरभद्र जी ने एक जोरदार थप्पड़ घुमा करके दिया, और जैसे ही जोरदार थप्पड़ पड़ा वीरभद्र जी का, दक्ष प्रजापति का जो शीश था वो धड़ से अलग हो गया। पास में हवन कुंड जल रहा था, उसी हवन कुंड में जाकर के वो शीश भस्म हो गया। अब तो महाराज और हाहाकार मचा। अब यज्ञ हो कैसे, यजमान ही गायब हो गए, यजमान ही नहीं है। अच्छा देखिए, इस यज्ञ में सारे देवता आए हुए थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं आए थे। क्यों? जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें बताना नहीं पड़ता है, वो भला बुरा समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी जानते थे कि इस यज्ञ में महादेव को हिस्सा भाग नहीं दिया गया है, और जहां अपने से श्रेष्ठ को निमंत्रण ना मिले वहां पर नहीं जाना चाहिए। जैसे घर में यदि पिता के नाम से निमंत्रण आया है, पिता माता को बुलाया गया, तब तो बच्चों को जाना चाहिए। और उसी घर में केवल बच्चों को बुला लिया जाए, माता पिता को कोई ना पूछे, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शिव कौन है? जगत पिता है। उनकी अवहेलना देख करके, भोलेनाथ की अवहेलना देख करके विष्णु जी और ब्रह्मा जी नहीं गए थे। जब ये सब कार्य हुआ, इस तरह से हाहाकार मचा, तब ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ के पास गए, क्षमा मांगी। देवताओं को भी डांट लगाई
कि जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया था तो यहाँ क्यों आए थे तमाशा देखने? आए थे तो लो भुगतो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और महाराज भोलेनाथ को शांत किया गया। भोलेनाथ को सभी देवता हाथ जोड़कर मनाते हैं, हे कैलाश के निवासी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए भोले बाबा कौन है? इनके जैसा देवता धरती पर कोई नहीं है। इनके जैसा देवता धरती पर वास्तव में कोई नहीं है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। मेरे बाबा ऐसे हैं ना कि क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन हैंडपंप का एक लोटा जल भी आप अर्पित कर दीजिए, बाबा मेरे खुश हो जाते हैं। भाव के भूखे हैं। संसार में जितने देवी देवता हैं सबको नाना प्रकार के भोग अर्पित आप करते हो, पर बाबा तो मात्र एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो बाबा को लगे सारे देवता मनाने कि हे भोलेनाथ क्षमा करिए, अब शांत हो जाइए, इस यज्ञ को पूर्ण करिए, क्योंकि जब संकल्प हो चुका है और यज्ञ नहीं होगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भोलेनाथ की आंखों में आंसू है और समस्त देवता हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार ही। शिव समान कोई दाता नहीं, शिव समान कोई, शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारण हे लजिया मोरी रखियो भोलेनाथ लजिया। हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ शिव नंदी के हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु, आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो, कैलाश के निवास, ओ कैलाश के निवास,
धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में अज तीन लोग बसी बसे अब बसे गिराने में अब बसे गिराने में अब बसे गिराने में अब बसे गिराने बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का हे गंगाधर मूर्तिका हे गंगाधर मूर्तिका ओमकार दो हे नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु आयो शरण तिहारी प्रभु पार कर दो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ से जब देवता विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो भोले बाबा पूछते हैं, बताइए मैं क्या करूं? सबने निवेदन किया, बाबा दक्ष प्रजापति को जीवित कर दीजिए, माना कि इससे अपराध हुआ। लेकिन हम सभी कहते हैं, बाबा आज से ऐसे धृष्टता कभी नहीं होगी। कोई भी यज्ञ होगा, उस यज्ञ में आपको भाग अवश्य दिया जाएगा। जिस यज्ञ में आपको हिस्सा, आपको भाग नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बाबा प्रसन्न भये। बाबा ने कहा, देखो अब दक्ष प्रजापति का शीश तो जल चुका है, इसे जीवित कैसे किया जाए? एक उपाय है। क्या? बोले इसका शीश तो वापस नहीं ला सकते, पर किसी जीव का शीश इसके धड़ से जोड़ना पड़ेगा। तो किस जीव का शीश जोड़ा है? बकरे का। बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। अच्छा, बकरे का ही क्यों जोड़ा? किसी और का भी, बहुत सारे जीव जंतु हैं संसार में, जानवर है, पशु है, किसी का भी जोड़ सकते थे बोले बाबा, पर बकरे का ही शीश क्यों जोड़ा जानते हैं? बकरा क्या बोलता है बताइए? बकरा कैसे बोलता है? मैं बोलता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मैं अभिमान का सूचक है। दक्ष प्रजापति भी ज्यादा मैं करता था ना। कुछ लोग होते हैं समाज में, मैं ना रहूं तो ऐसा ना हो, मैंने किया है, ये मेरी कृपा है। तो जो इस प्रकार का भाव रखते हैं ना, मेरे जैसा कोई है नहीं, है कोई मेरे टक्कर?
उसकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। इसीलिए घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने इसीलिए बकरे का शीश जोड़ दिया। जब शीश धड़ से जुड़ा, दक्ष प्रजापति उठकर खड़ा हुआ, हर हर बम बम की जय जयकार करने लगा। और महाराज इसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कृपा की है दक्ष प्रजापति पर। देखिए भोले बाबा बड़े सरल देवता हैं और भगवान की कोई भी कथा हो, भोले बाबा के चरित्र की चर्चा अवश्य होती। चाहे वो भगवान श्री राम की कथा हो, राम कथा भी आपने सुनी होगी कभी, चाहे टीवी पर सुनी हो लाइव या सामने से सुनी हो, तो चर्चा आती है कि गोस्वामी जी मंगलाचरण में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास की देवता है और माँ भवानी श्रद्धा की देवी है। जीवन में जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होते तब तक हमें भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए जब जब भगवान नारायण धरती पर अवतार लेके आते हैं, भगवान भोलेनाथ भी किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और लीला में सहयोग करते हैं। तो भोलेनाथ के बिना हर कथा अधूरी है, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे वो श्री राम जी की कथा हो। बोलो शंकर भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। ये तो वंश वर्णन सुना रहे थे, हमने संक्षिप्त में सुनाया, सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से सुनाया था। ये वंश वर्णन किसका था? जब स्वयं भू मनु और शतरूपा प्रकट भये तो ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए मैं कौन सा कर्म करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा आप संतति उत्पन्न करो और धर्म पूर्वक इनका पालन करो। तो महाराज मनु शतरूपा की कन्याओं का वंश वर्णन पहले सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित जी को। मनु शतरूपा की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति जी का जो विवाह हुआ था वो धर्मरुचि के साथ हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था और देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कल चर्चा भई थी कपिल भगवान की। कपिल भगवान के ही अवतारे हैं। ये कपिल देव जी देवहूति मैया और कर्दम जी के पुत्र हैं। कर्दम जी की कथा आती है कि कर्दम जी ने जीवन में बहुत तपस्या की थी, वृद्धावस्था आ गई थी, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। भगवान ने पूछा प्रसन्न होकर क्या चाहिए? कर्दम जी बोले आपके जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हुए और कपिल भगवान के रूप में प्रकट भये हैं, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। बोली कपिल भगवान की। और महाराज यहीं पर सती जी के समाप्त होने के बाद ही स्वयंभू मनु के कन्याओं का वंश वर्णन समाप्त होता है। अब उनके पुत्रों का वर्णन आता है। स्वयंभू मनु के पुत्र कौन कौन थे? स्वयंभू मनु शतरूपा के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रत जी और उत्तानपाद। और देखिए आज हम भगवान के एक बड़े छोटे से भक्ति की कथा सुनेंगे। ऐसे भक्त जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज। ये ध्रुव जी महाराज कौन है? राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। देखिए उत्तानपाद राजा का विवाह महारानी सुनीति से हुआ। सुनीति जी बड़ी सदाचारी थी, बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बीता, राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह किससे किया? महारानी सुरुचि से किया। यहां पर अर्थ समझना है कि ये जो कथा है राजा उत्तानपाद की, ये हम सभी जीवों की कथा है। प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव के पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि ऐसी होती है जो हमें सदाचार के मार्ग पे लेकर जाती है। कुछ गलत होता है तो हृदय में पीड़ा होती है, नहीं नहीं ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा हमें बोध कराती है। कोई भी कार्य होता है, करने से पहले हम सोचते हैं ना कि ये ठीक है कि नहीं है।
ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये करना चाहिए कि नहीं। वो जो नीति नियम से बुद्धि चलती है वही है सुनीति। और दूसरी बुद्धि कौन है? सुरुचि का अर्थ होता है वासना, जो अपने मन को अच्छा लगे। हमारे लिए अच्छा है या नहीं ये मतलब नहीं है, जो हमें अच्छा लगे, इसका कोई भी परिणाम वो हम इसे करके रहेंगे। तो यही दो प्रकार की बुद्धि हर किसी जीव के पास होती, कथा कहती है। तो महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, महारानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि नीति नियम सदाचार इसके अनुरूप हर कोई नहीं चल पाता। इंसान वो करता है जो उसके मन को अच्छा लगता है। उसका किसी पर या हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पराया इंसान वही करता है जो स्वयं को अच्छा लगे। तो ऐसी बुद्धि ही सुरुचि है। तो महाराज सुखदेव जी कथा सुनाते हैं परीक्षित जी को, कहते हैं कि रानी सुनीति के बाद जब सुरुचि महलों में आ गई, महाराज उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करने लगे। कुछ समय बीता और भगवान की ऐसी कृपा हुई, दोनों ही रानियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो महारानी सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम ध्रुवजी पड़ा, और रानी सुरुचि से जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। महारानी सुरुचि को स्वयं पर बड़ा गर्व था, बड़ा अभिमान था। उन्हें लगता था महाराज हमसे अधिक प्रेम करते हैं। और जब से सुरुचि महलों में आई थी, रानी सुनीति का जो सम्मान था वो कम हो गया था। महारानी सुरुचि सदैव महारानी सुनीति को भला बुरा कहती, नीचा दिखाती। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, ध्रुव जी के मन में ये विचार आया कि पिताजी कभी भी हमें गोद में लेकर आज तक प्रेम नहीं किए, क्योंकि ध्रुव जी को कभी राजा उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठाकर प्रेम नहीं किया था। ध्रुव जी छोटे से है, 5 वर्ष के। एक दिन अपनी माँ से पूछने लगे, माँ हमारे पिताजी कौन है? अगर महाराज हमारे पिताजी हैं तो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, कभी मुझे गोद में क्यों नहीं लेते? माँ मेरी भी इच्छा होती है कि पिताजी मुझे लाड लडाएं, गोद में खिलाएं। छोटे भाई उत्तम को पिताजी प्रेम करते हैं, मुझे नहीं करते। सुनीति मैया स्तब्ध रह गई, किसी बात के बहाने बात को टाल दी, आंखों में आंसू आ गए। और महाराज कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, उत्तम जी और ध्रुव जी खेल रहे थे। खेलते खेलते महल में गई। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही दोनों बालक अपने पिता के निकट पहुंचे तो छोटे बालक उत्तम जी को महाराज उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठा लिया और प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। ये देख करके ध्रुव जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। देखो, माता पिता जब भेदभाव करते हैं तो बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। माता पिता को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि माता पिता सबको एक समान समझते हैं, लेकिन कई कई घरों में हमने देखा है, अगर घर में कोई कमजोर है, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप डांटिए, बेशक आपका अधिकार है, आप उसे अच्छी बातें बताइए, लेकिन हर बात पर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उससे उसकी मन स्थिति बिगड़ जाती है। कभी कभी उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। बच्चे जब हीन भावना महसूस करते हैं तो फिर वो परिवार से अलग होने लगते हैं। तो अगर 2 भाई हैं तो भेदभाव मत कीजिए। और यही नहीं, क्षमा करिएगा, मैंने बहुत सारी सासुओं को भी देखा है, बड़ी बहू आती है, पहले उससे बड़ा प्रेम करते, जैसी छोटी बहू आई, थोड़ा ज्यादा दहेज लेकर के आई, तो फिर बड़ी बहू बेकार हो जाती है, छोटी वाली से कुछ ज्यादा लगाव हो जाता। भेदभाव माता पिता को कभी भी शोभा नहीं देता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज जब उत्तम जी गोद में खेल रहे थे, ध्रुव जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। ध्रुव जी ने सोचा कि मैं भी राजा की गोद में बैठूं, और जैसे आगे बढ़े, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में उठाया। जैसे उठाने लगे वैसे ही महारानी सुरुचि आ गई। और जब आ गई तो क्या किया, बड़ा क्रोध करके ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके राजा की गोद से खींचा और भूमि पर पटक दिया, और बड़े कड़वे वचन कहने लगी, महारानी सुरुचि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने की?
तेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर, तो केवल मेरा बेटा बैठेगा। और इतना शौक है सिंहासन पर बैठने का, राजा की गोद में बैठने का, तो जा पहले तपस्या कर, मेरी कोख से जन्म ले, फिर तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। अरे तेरी माँ अभागन है, राजा उससे प्रेम नहीं करते। न जाने कितने कड़वे वचन आज छोटे से ध्रुव जी को महारानी सुरुचि ने सुनाया। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे सांप क्रोध में फुफकारता है ना, वैसे ध्रुव जी फुफकार रहे हैं। वहां से रोते बिलखते हुए आए और आकर के माँ सुनीति के हृदय से लग गए। माँ, जो हमारी छोटी मैया है ना, वो बहुत बुरी है, वो अच्छा बर्ताव नहीं करती। आज उसने आपको गाली दी है, आपको अभागन कहा है। मैया, मैं कभी महल में नहीं जाऊंगा आज के बाद। जब इस प्रकार की बातें कहने लगे ध्रुव जी, माँ सुनीति ने हृदय से लगा लिया, रोने लगी। और देखिए यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है। अगर किसी मैया के सामने उसके बच्चे को डांटा जाए या मारा जाए, या बच्चा आकर बता दे, तो माताएं क्या करती हैं? लड़ने पहुंच जाती हैं। तुमने मेरे बच्चे को कहा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी सुनीति चाहती तो वो भी झगड़ा कर सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं किया। क्या किया? अपने बालक को ही समझाने लगी, बेटा तू अपनी छोटी मैया सुरुचि को भला बुरा मत कहे, ठीक तो कह रही है वो, तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता मेरे लाल। ध्रुव जी कहते हैं, क्यों? क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? मुझसे ऐसा भेदभाव क्यों माँ? आपका इस महल में अपमान होता है, मैं सदैव देखता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। माँ, आप चुप क्यों रहती हो? क्यों सुनती हो? क्यों सहती हो? तब महारानी सुनीति ने समझाया कि बेटा, इन सब बातों को छोड़, किसी को कुछ मत कहे, दोष मत दे। आज तेरी छोटी मैया ने तुझे डांटा नहीं है, बल्कि तुझ पर उपकार किया है। ध्रुव जी कहते, कैसा उपकार माँ? आज सुनीति जी कहती हैं कि बेटा तू हमसे हमेशा पूछता था ना कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। तू सदैव पूछता था ना कि मेरे पिता कौन है। अरे जिस परम पिता का पता मैं आज तक तुझको नहीं बता पाई, आज तेरी छोटी मैया ने बता दिया। बेटा, तेरी मैया सुरुचि ने सही कहा है, तू जा बेटा, तप कर, तपस्या करेगा, फिर तुझे उस परम पिता की गोद मिलेगी, जिससे तुझे कोई जीवन में हटा नहीं पाएगा, उतार नहीं पाएगा। मेरे लाल, तेरी माँ ने तो तुझे अच्छा रास्ता बतलाया है, तू क्रोध मत कर, उनकी आज्ञा मान ले। देखो महाराज, आज सुनीति मैया ने विरोध नहीं किया, बल्कि रानी सुरुचि की बातों का अनुमोदन किया। यही एक माँ का कर्तव्य है, अपने बच्चों में अच्छा संस्कार देना। देखो, जानते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। बचपन में आप बच्चे को जिस तरह से ढालेंगे, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी ला करके पात्र बनाता है, बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी से कितने प्रकार के बर्तन, कितनी वस्तुएं बनाता है। लेकिन जब वही मिट्टी पका दी जाती है और उसके आकार में परिवर्तन करना चाहो तो मिट्टी फूट जाती है, परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चों का मन होता है, बिल्कुल कोरे कागज के समान। आपने आरंभ में जो बता दिया, जो समझा दिया, बच्चे वही समझेंगे। और पहले आपने सिर पे चढ़ाया, खूब मस्ती करने दी, मनमानी करने दी, बाद में सोचो कि हम बच्चों को कंट्रोल करें, तो वो कभी नहीं होंगे। बाद में ऐसे ऐसे बच्चे आजकल आपको ही पढ़ा देंगे महाराज। बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, माता पिता को सुनकर कष्ट होता है। माता पिता कहते इसमें हमारी कोई गलती नहीं। महाराज, पूरी गलती माता पिता की होती है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे माता पिता को सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले उनको सुनते हैं और किसी को नहीं। तो बच्चों के भाग्य विधाता कौन है? माता पिता हैं। इसीलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दीजिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। आजकल समाज में लोग शिक्षा के पीछे भाग रहे, पर संस्कार कोई नहीं देना चाहता है। लोग सोचते हैं बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेगा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा तो उसकी इज्जत होगी। नहीं महाराज, खाली फर्राटेदार इंग्लिश बोलने से और बहुत पैसे कमा लेने से इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। समाज में सम्मान उसे मिलता है जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है। विद्यालय में बच्चों को भेज दिया जाता है, 4 घंटे छुट्टी पा गए माँ।
अब उसी में जो पढ़ा दिया विद्यालय वालों ने, अरे विद्यालय में वो 4 घंटे रहता, बाकी के घंटे आपके पास रहता। मान लीजिए 20-19 घंटे माँ के पास बच्चे रहते हैं, तो जो जो माता पिता करते बच्चे उसको नोटिस करते हैं। देखिए कैसे आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कितनी तेज। कौन सिखाता है? आप सिखाते नहीं हो, आप जैसा करते हो वैसा वो देखते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, आरंभ से बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। कभी भी बच्चों के सामने माता पिता को लड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। कभी कभी माता पिता भूल जाते हैं, जब झगड़ा शुरू होता है तो पूरे खानदान का सुंदर कांड आरंभ होता है, इधर से भी उधर से भी। और जब आरंभ होता है तो बच्चे सुनते हैं, और कल को वही बच्चे बड़े होकर के वही पाठ शुरू करते। अरे जानते हैं, आपके खानदान को जानते हैं, आपके घर वालों को जानते हैं, ऐसे ऐसे था, हमने सब सुना, हमें सब पता है, और तब आपको बुरा लगेगा। बच्चों को पढ़ाइए पर अच्छे संस्कार भी दीजिए। हर बच्चे को ये बताया जाता है कि आज संडे है, आज घूमने का दिन है, आज यहाँ जाने का दिन है, लेकिन बच्चों को आप ये भी बताइए देवी देवताओं के बारे में, कथा में जरूर लाना चाहिए। बच्चे शैतानी कर रहे, चंचलता कर रहे, कोई बात नहीं, कान में कुछ तो पड़ेगा उनको अपने धर्म के विषय में तो पता होगा, अपने देवी देवताओं की पुराणों की कथाएं तो सुनेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि महाराज जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। कहीं कहीं हमने देखा है बच्चों को अगर कथा में ले आई या उनको देवी भक्ति की कहानी कुछ सुनाई तो बोर होने लगते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, गाना आता है भोजपुरी तो ध्यान से देखते हैं, और कहीं कोई भक्ति कार्यक्रम आने लगा तो स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। बोलो सही है कि गलत? ये कहां से सीखते हैं? हाँ, बात समझ में आ रही है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, वरना अभी से कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर वही बच्चे बुढ़ापे में कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। कई माता पिता इतना सर पे बच्चों को चढ़ा लेते, कोई समझाता है तो माता पिता को बड़ा बुरा लगता है कि हमारे बच्चों को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज, ये बात सत्य है, माता पिता को बहुत बुरा लगता है। जो कुछ बच्चे मांगते सब डिमांड तुरंत पूरी करते हैं। थोड़ा संघर्ष सिखाइए उसे, हर चीज तुरंत मांगने पे मिल जा रही है, उसकी वही आदत रहेगी, आगे चलकर डिमांड बढ़ती जाएगी, कितना पूरा करोगे बोलो। इसीलिए ज्यादा डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए, देना है तो अच्छे संस्कार दीजिए। कहीं देखा है हमने, बड़े बुजुर्गों को डांटने लगते हैं बच्चे। एक बार की बात है, एक घर में हम गए तो वहां पर जब पहुंचे तो सबने कहा कि अरे गुरु माँ आई है, प्रणाम कर लो। बच्चा भाग रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने कभी किसी को प्रणाम करके उसे दिखाया नहीं, तो वो कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। आपका जो व्यवहार होगा बच्चा उसे ही अनुसरण करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए महाराज, तो बच्चों को कम से कम हनुमान चालीसा जरूर सुनाएं, सिखाएं, अपने धर्म ग्रंथों की बातें करें, पुराणों की कथाएं सुनाएं। और जैसा आप व्यवहार बचपन में सिखाएंगे वैसे ही बच्चे बड़े होकर करेंगे। और बचपन में एक बात जान लीजिए, बच्चों को महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो वो थोड़ी देर रोएंगे। अगर बचपन में महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो कुछ देर रोएंगे, पर अगर संस्कार नहीं दिया गया तो वो जीवन भर रोएंगे, जीवन भर रोएंगे। क्योंकि बच्चा कुछ भी करता है ना तो माता पिता का नाम आता, फलाने का बेटा है, कहते हैं कि नहीं? अरे उनका बेटा बड़ा। अगर बच्चा आगे चलकर कुछ गलत करेगा तो हमेशा माता पिता घसीटे जाते हैं, उनका बेटा है, नाम रोशन कर रहा है। इसीलिए सदैव ये प्रयास रहे, शिक्षा तो दीजिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। आज ध्रुव जी की मैया सुनीति ने कितनी सुंदर बात बताई कि बेटा तुम जा करके तपस्या करो। और आज ध्रुव जी निकले, मन में वैराग्य हो गया। देखिए 5 वर्ष के ध्रुव जी को वैराग्य हो गया। सोचिए
यहाँ बुढ़ापा आ जाता है और कह दिया जाए भजन करो तो भी भजन नहीं करता इंसान। अरे नाती पोते का विवाह देख ले तब माला जपेंगे। अंत समय तक ये मोह माया घेरे रहती है। हमने कहीं कहीं देखा है घर में जब झगड़ा होता है तो लोग कहेंगे चले जाएंगे अयोध्या जी बाबा बन जाएंगे, जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर, अब वहीं हम सधुआ जाएंगे बाबा बन जाएंगे। जब झगड़ा होगा थोड़ी देर के लिए और जहां झगड़ा समाप्त, जहां मन थोड़ा ठीक हुआ, अगर कहो चलेंगे अयोध्या, अरे अभी तो नाती पोते हैं सब हमारे बिना रह नहीं पाते, कहाँ छोड़ के जाएंगे। महाराज एक बात बताऊं, वैराग्य धारण करने के लिए वन जाने की जरूरत नहीं है, यही घर पे रहकर आप मन में वैराग्य ले आओ। वैराग्य का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को पहचानो मत, भूल जाओ, प्रेम कीजिए। कथा कहती है कि प्रेम करना बुरा नहीं है, पर प्रेम करने के साथ साथ अपने जीवन के उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल ये नहीं कि हम लोग बड़े हुए, भोजन किया, मस्ती की, विवाह हुआ, संतानोत्पत्ति की, इधर उधर घूमे टहले चले गए, नहीं महाराज। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कौन सी? भगवान का भजन करने की। हम सनातनी हैं, है ना। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबों का जो जन्म हुआ है सनातन धर्म में हुआ है कि नहीं? गर्व की बात। सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म है? बोलिए। एक सनातन धर्म है जो विश्व कल्याण की भावना रखता है। हम लोग कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो हमारे धर्म में तो एकता और प्रेम की बात सिखाई जाती है। इस धर्म से अच्छा कोई धर्म है ही नहीं। अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य का लाभ उठाइए। आप अपना जो कार्य कर रहे हैं करिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए, भगवान को याद रखिए, यही कहा जाता है। एक बार की बात है, एक जीव मां के गर्भ में आया। मां के गर्भ में आया, भगवान से कहता है प्रभु गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है, बाहर निकालिए, बहुत कष्ट है। भगवान कहते बाहर निकाल दूंगा तो मेरा भजन करोगे? जीव कहता है हाँ प्रभु हम आपका भजन करेंगे। भगवान ने जीव को गर्भ से बाहर निकाला। अब जब वो संसार में आया तो उसको नए नए रिश्ते मिले, नाते मिले, मैया मिली, पिता मिले। भगवान कहते भजन शुरू करो। जीव कहता प्रभु रुको, अभी तुम छोटे से लाला है, मैया हमें गोदी में खिलाती है, लाड लडाती, थोड़ा बड़े हो जाए। भगवान कहते चलो तुम्हें दिया समय। फिर कुछ समय बीतता है, बालक जब थोड़ा बड़ा होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो खेल कूद में मन लगता है। भगवान बोलते तुमने भजन नहीं किया। अरे प्रभु कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं। किशोरावस्था आती है, दोस्त यार मिल जाते हैं। भगवान से जीव कहता है प्रभु बस थोड़ा सा और आपका भजन करेंगे, परेशान मत होइए। भगवान कहते हैं हमें क्या परेशानी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे 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 आती है युवावस्था। युवावस्था में मन लग जाए भजन में, बहुत बड़ी बात है। भगवान बस विवाह हो जाए, मेरे माता पिता का सपना है, उनको एक बहू ला करके दे दूं, बस उसके बाद तो भजन करूंगा। महाराज बहू आने के बाद क्या भजन होगा वो तो राम जी जाने। तब तो उसकी पूर्ति करने में जीव लग जाएगा। आज घर में ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें लग गया। फिर अब एक दो बाल बच्चे हो जाए, अपने माता पिता को नाती पोते का मुंह दिखा दे, उसके बाद प्रभु भजन करेंगे। फिर बाल बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे में मन लग गया। भगवान कहते इतना समय बीत गया, तूने भजन नहीं शुरू किया। प्रभु बस बच्चों को उनके हाथ पैर में कर दूं, खड़े हो जाएं अपने पैर पे, बस उसके बाद फिर भजन करना है। महाराज जब तक बच्चे बड़े हुए, अपने हाथ पैरों पे खड़े हुए, तब तक तो बाल पकने लगा, आंखों से कम दिखने लगा, हाथ कांपने लगा, घुटनों में पीड़ा होने लगी। भगवान कहते हैं भजन करेगा? तब कहते हैं भगवान क्या करूं, अब तो कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, अब तो दांत हिलने लगा है, पीड़ा होने लगी। भगवान कहते बस तेरा समय खत्म, तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, अब तुम चलो, अब चलो। तब जीव बैठ कर रोता है, हे प्रभु मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, मुझे पूरा समय भगवान ने दिया, मैंने उनका भजन नहीं किया, मस्ती में लगा रहा। और तब जीव कहता है प्रभु थोड़ा समय और दे दीजिए,
भगवान कहते हैं नहीं, अब तू रिटायर हो चुका है, 60 साल पूरा हो गया, अब तू चल चल मेरे साथ। महाराज क्या होता है, बैठल रोवेली गुजरिया हो, ये जीवन का सत्य है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। और कैसे जाई पिया के नगरिया हो, पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। जय हो। जय हो। आप लोग कोई भजन समझ में आ रहा है? बड़े ही समझदार है एमपी के भक्त, वाह। बहुत सुंदर भाव है, जीवन की सत्यता है, सुनिएगा। जीव कहता है कि अब तो समय सारा निकल गया, ये जीवन यूं ही गवा चला, ना आराम मिला ना राम मिला। तो जीव क्या पछताता है, सुनिएगा। आइल बगवना के हमरो सनेसवा, जाई के बहमरा के पियवा के देसवा। देखिए, ये जो धरती है, ये मृत्यु लोक, ये पृथ्वी जीव का मायका है, पीहर। और वो भगवान का घर क्या है, ससुराल। एक दिन सबको ससुराल जाना पड़ता है, हर जीव को ससुराल जाना पड़ता है जब वहां से बुलावा आ जाता है। तो वही जीव पछतावा करता है कि आइल बा गवना के हमरो सनेसवा, जाई के बा हमरा पियावा के देसवा। और क्या कहता है कि अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है। उम्र का मतलब अभी हम उस योग्य नहीं हुए कि ससुराल जा सके। हो आइल बगवना के हमरो सनेसवा, जाई के बहमरा के पियवा के देसवा। कांची बारी
और जीव सोचता है श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे राधे। जीव सोचता है नैहर में 4 गो यार बनावली, नैहर में 4 गो यार बनावली, दिन रात ये नहीं से नैना लड़वली, दिन रात नैना लड़वली। नैहर में 4 गो यार बनवली, मतलब वो 4 यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। इसमें जीव ऐसा फंस जाता है कि परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। तो बड़ी सुंदर बात कही गई कि नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली। काम, क्रोध और लोभ मोह में जीव ऐसा फंस जाता है, उसी के वशीभूत हो जाता है। इनके सुतवनी हमसे जरिया हो, इनके सुतवनी हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग गए, बैठल रोवे भी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए, बैठल रोवे भी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए, चुनरिया में दाग गए, चुनरिया में दाग गए, चुनरिया में दाग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आज छोटे से ध्रुव जी को वैराग्य हो गया, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। और माँ सुनीति से कहने लगी, माँ अब आपने जो मुझे कहा है मैं वही करूंगा, पर माँ मैं जब वन में जाऊंगा तपस्या करने के लिए मुझे भय तो नहीं लगेगा। माँ सुनीति ने एक बात कहा, मेरे लाल तू जहां जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे, तू चिंता मत कर, बस उस नारायण पर विश्वास रख। तू जहां जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे। आज इसी अडिग विश्वास को साथ लेकर ध्रुव जी माँ सुनीति को प्रणाम करते हैं। और माता सुनीति को ही प्रणाम नहीं किया, अपने पिता और अपनी सौतेली माँ को भी जाकर प्रणाम किया। ये संस्कार है ध्रुव जी का। जिस माँ ने इतना भला बुरा कहा उसको भी प्रणाम किया। प्रणाम करके आज वन को जाने लगे ध्रुव जी। और जब वन को जाने लगे मन में तरह तरह की बातें हैं। कहीं अब छोटे से हैं, 5 साल का बालक, 5 साल का जो बालक होता है उसके खेलने कूदने की उम्र होती है, वैराग्य की नहीं। लेकिन छोटे से ध्रुव जी के मन में आज अडिग विश्वास है, परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय है। वन में बढ़ते जा रहे हैं और माँ के एक ही वचनों को धारण कर रखा है कि तू जहां जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे। ध्रुव जी आगे बढ़ने लगे। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं कि मेरा छोटा सा भक्त आज मुझे पाने के लिए तपस्या करने जा रहा है। इसकी परीक्षा होनी चाहिए, नकली वाला है कि असली वाला। देखिए भक्ति की डगर बड़ी कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती है।
सफलता मिलती है, पर उसकी पहले परीक्षाएं बहुत होती हैं। परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लीजिए तो परमात्मा दूर नहीं है, लेकिन हर भक्त की भगवान परीक्षा लेते हैं। ऐसे भक्त की जो दृढ़ निश्चयी हो, भगवान देखना चाहते इसका संकल्प कैसा है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, वैसे तो नवधा भक्ति होती है, लेकिन आजकल की जो भक्ति उसकी बात हम कर रहे हैं। कुछ लोग वास्तव में हृदय से भगवान से प्रेम करते हैं और कुछ लोग तो दिखावा करते हैं। तो भगवान भी जानना चाहते दिखावे वाला है कि असली वाला है, सोना खरा है कि क्या है, ये तो पता चलता है बाद में। तो महाराज ध्रुव जी की परीक्षा के लिए नारद जी को भेज दिया प्रभु ने। नारद जी उस वीराने वन में आए। ध्रुव जी चले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम मुनिवर, चरणों में दंडवत हो गए। ध्रुव जी को नारद जी ने देखा। नारद जी कहते हैं, अरे बालक ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? इतने वीराने वन में, अंधेरी रात में पिता के नगर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे अपने परम पिता को प्राप्त करना है। मैं परम पिता को प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए घोर तपस्या करने के लिए वन में आया हूं। नारद जी ठहाका मारकर हंसने लगे, बोले ये तुम्हारी उम्र है तपस्या की? अरे किसके बहकावे में आ गए, जाओ, अभी खेलने खाने की उम्र है, घर लौट जाओ। माता पिता ने कुछ बातें कह दी तो इतना बुरा लग गया कि वैराग्य धारण कर लिया। बेटा, वैराग्य धारण करना इतना आसान नहीं होता है। जिस प्रभु को बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करके नहीं पाते हैं, तुम छोटे से बालक, तुम इतनी जल्दी भगवान को पालोगे? ध्रुव जी कहते हैं, क्षमा करें, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि मैं जहां जहां जाऊंगा मेरे नारायण मेरे साथ होंगे, और ये मेरा दृढ़ संकल्प है, अटल निश्चय है। मैं किसी की बात का बुरा मान करके नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा है, मैं इसलिए आया हूँ। नारद जी कहते हैं, बेटा, अभी तो मैया की गोद में लोरी सुनने की उम्र है, लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं लौट नहीं सकता। अब तो मैं 6 माह के भीतर भगवान को पाकर के ही रहूंगा। नारद जी कहते, इतना आसान नहीं है। कोई गुरु बनाया है कि ऐसे ही निकल पड़े? बिना गुरु के भगवान मिलते हैं? ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से कि मेरी माँ ही मेरी गुरु है। बोले वो तो शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु मिला? ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी कहते हैं कि आपको देखकर मुझे ये लगा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे इस भक्ति पथ में, पर आप तो मुझे रोक रहे हैं। हे देवऋषि नारद, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी आज ध्रुव जी की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। बोले, धन्य हो बालक ध्रुव, तुम तो खरा सुना हो, कोई मिलावट नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं और तुम जाओ कहां? तुम वृंदावन धाम चले जाओ। वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पर श्री हरि का नित्य निवास है, तुम्हें वहीं भगवान मिलेंगे। तुम सीधा वहीं चले जाओ और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ 12 अक्षर का, इसका जाप करना निरंतर, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज नारद जी बने हैं गुरु ध्रुव जी के और मंत्र दिया है। वो कौन सा मंत्र है? आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी उसका उच्चारण करेंगे। और ये एक ऐसा महामंत्र है 12 अक्षर का, जो भी इसे श्रद्धा से भक्ति से इसका जाप करता है, इस कलयुग में भी उसे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हो सकते हैं इसलिए हमने कहा कि भगवान के कृपा में तो हमें संशय नहीं, पर लोगों की भक्ति में संशय है। क्योंकि जैसी बुद्धि भगवान के भक्ति के लिए होनी चाहिए, वैसी हमारी आपकी बुद्धि है नहीं। अबाध गति से, अविश्राम गति से एक आसन पर बैठ करके, निराहार रह करके, व्रत करके तब ये मंत्र जाप करना होता है। यहाँ 3 घंटे में ही महाराज कितने लोग तो बनाने लगते हैं, तंबाकू वगैरह भी कितने लोग पंडब्बा लेकर के आते हैं साथ में। 3 घंटे तो बैठ नहीं सकते लोग, तो आप सोचो कि महीनों तक कौन जाप कर पाएगा? कोई कर पाएगा? अगर कोई करे तो इसी कलयुग में भगवान दर्शन देंगे, पर भक्ति वैसे ही होनी चाहिए, निरंतर इस मंत्र का जाप करना है। अच्छा वो मंत्र कौन सा है जो नारद जी ने दिया? चलिए हम आप मिलकर गाएंगे।
भगवती वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद बोलो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादश अक्षर का मंत्र आज नारद जी ने दान किया है ध्रुव जी को। और क्या कहा कि बेटा आप यमुना जी के तट पर जाओ, परम पावन मोक्षदायिनी यमुना जी में स्नान करना और फिर इसी महामंत्र का जाप करना। आपका विश्वास अटल है, आपको प्रभु अवश्य मिलेंगे। अब छोटे से ध्रुव जी वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। पूछते हुए मार्ग तो पता नहीं था, लोगों से पूछते पूछते वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं। ये वृंदावन धाम की ऐसी महिमा महाराज, जहां पर भक्ति सदैव तरड़ी रहती है। आप में से कौन कौन वृंदावन गए हुए हैं? हाथों को उठा के बताइए, गए हैं? बहुत अच्छी बात है। वृंदावन का जो दृश्य है अद्भुत, उसके लिए शब्द ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे ठाकुर जी राधे रानी के साथ विराजमान है। वृंदावन के कड़कड़ में ही राधे रानी का वास है। आप वृंदावन जाइए कभी, आपको हर जगह से एक ही आवाज आएगी। कौन सी? जरा ऊंचा सुनते हम, बोलिए ना। और तेसे, और तेसे राधे राधे। वृंदावन के कड़कड़ में राधे राधे की ध्वनि आती है। यहाँ तक कि जो ऑटो चलाते हैं लोग ना, वो भी जल्दी हॉर्न नहीं बजाएंगे या आवाज नहीं लगाएंगे। पतली सी गलियां हैं, कुछ ऐसे स्थान है जहां पतली पतली गलियां हैं, तो वहां पर भी क्या बोलेंगे? साइड हट जाओ नहीं बोलते, राधे 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 कहकर इशारों में बात होती है महाराज। ऐसी महिमा है वृंदावन धाम की। और यहाँ पर भगवान का निवास है। ये वृंदावन की महिमा है। भक्ति मैया भी नारद जी से कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, बहुत से राज्यों में गई, पर वो प्रेम, वो स्नेह मुझे प्राप्त नहीं हुआ जो कि वृंदावन धाम में प्राप्त हुआ। तो वृंदावन की महिमा है। हम लोग मानसिक रूप से व्रज यात्रा करेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को।
और देखिए वृंदावन का अजब नजारा है, क्या क्या देखने को मिलेगा। हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, अली मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। गिरी मोहे लागे वृंदावन बोलिए राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को सीधा उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधे रानी सरकार की। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध घी, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, अली मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नी को। अली मोहे लागे वृंदावन को, बोलिए राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। और महाराज उसी वृंदावन धाम में ध्रुव जी पहुंचे हैं, ध्रुव जी पहुंचे हैं महाराज। और श्री यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो यमुना जी को प्रणाम करके पहले स्नान किया है। बोलो यमुना महारानी की जय हो।
ये जो बैंजो प्ले कर रहे हैं भैया, जब ये धुन में आ जाते हैं ना, मस्ती राधे नाम की चढ़ जाती है ना, तो फिर ये सब भूल जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई गंधर्वगढ़ के लिए। देखिए संगीत भी भगवान का दूसरा रूप है कि नहीं? ये संगीत भी सामवेद का आधार है। सामवेद में संगीत की ही चर्चा है। तो ये सभी गंधर्वगढ़ हैं और भगवान की भक्ति में संगीत का बड़ा महत्व है। हम लोग आरती गाते हैं तो भी भगवान को गा कर के रिझाते हैं, भजन गा कर के रिझाते हैं। गाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो संगीत में वो शक्ति है, संगीत में वो भाव है कि भगवान भी रीझ जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी ने अपने भजनों से भगवान को रिझा लिया। ये ऐसा प्रेम है, अद्भुत मस्ती है। श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे, यमुना जी को प्रणाम किया और स्नान करके एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके इस द्वादश मंत्र का, द्वादश अक्षर वाले मंत्र का जाप आरंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो महाराज ध्रुव जी ने बैठ करके मंत्र का उच्चारण शुरू किया। फिर देखिए धीरे धीरे उनकी तपस्या कठिन होती गई। ध्रुव जी ने नियम लिया, खड़े हुए एक पांव पर और दोनों हाथ ऊपर कर लिया। एक पांव पर खड़े हैं और नियम क्या लिया? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित वदराशनः। 3 दिन बाद एक दिन फलाहार करते थे, मतलब 3 दिन छोड़ करके भोजन छोड़ दिया उन्होंने, खाली फलाहार पर ये तपस्या आरंभ की। 3 दिन पर फलाहार करते और 1 माह तक ये नियम चला। और महाराज फिर 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्ते खा करके ये तपस्या करने लगे। धीरे धीरे फलाहार भी छोड़ दिया और समय बीता महाराज, और समय बीता। 3रा महीना लग गया जब, तो नवमे हनि यानी 9 दिन पर केवल यमुना जी का जल पी करके तपस्या करने लगे। ऐसी तपस्या कोई कर सकता है बताओ? यहाँ एक दिन निर्जल व्रत रहना तुम्हारा चक्कर आने लगता है, हालत खराब हो जाती है। ध्रुव जी ने कैसी कठोर तपस्या की। और महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी ने जल पीना भी छोड़ दिया, जल भी नहीं पीते और ऐसी कठोर तपस्या की है महाराज। अब 12 दिन में केवल वायु पी करके तप करने लगे। केवल ये जो ऑक्सीजन है ना, प्राण वायु, इसे ही पी करके तपस्या करने लगे। और समय बीता, जब 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम किया कि श्वास लेना भी छोड़ दिया। वायु जो ग्रहण करते थे वायु लेना भी छोड़ दिए महाराज। और जैसे ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, संसार के समस्त प्राणियों की श्वास रुक गई, सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि देवताओं को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। देवता भागे भागे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, बैकुंठ धाम। और बैकुंठ धाम जा करके सारे देवता कहते हैं त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। भगवान श्री हरि बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देवता कहते हैं प्रभु न जाने क्या कारण है, समस्त संसार की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई है, बहुत बेचैनी हो रही, सांस नहीं ले पा रहे हैं, जीवन कठिन लग रहा है। आप बताइए कैसे इस संकट से निवृत्ति मिलेगी? भगवान कहते हैं मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। देवता कहते प्रभु आपको पता है, हमें भी बताइए किस कारण से ऐसा हो रहा है। भगवान कहते मेरा एक छोटा सा बाल भक्त है ध्रुव, मात्र 5 वर्ष का, मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा है, उसने श्वास लेना भी छोड़ दिया है। देवता कहते प्रभु तो विलंब किस बात की, जाइए उसको दर्शन दीजिए। आप जितना विलंब करेंगे उतना ही सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। जाइए और आप उसे दर्शन दीजिए, रक्षा करिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं मैं दर्शन देने तो नहीं जाऊंगा। आज बहुत बड़ी बात भगवान ने कही। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता कहते प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो जगत के पालनहार हैं। जब जब संसार में कष्ट होता है, आपके भक्तों पर
तो आप उस कष्ट को दूर करते हैं और आज आप कह रहे हैं कि मैं इस संकट को नहीं काटूंगा, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं संकट काटने के लिए मैंने नहीं मना किया है, मैंने ये कहा है कि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता कहते हैं प्रभु जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक वो आपका बाल भक्त श्वास नहीं लेगा, जब तक वो श्वास नहीं लेगा तब तक हमारी सांसें नहीं आएंगी। भगवान ने कहा जाएंगे, अवश्य जाएंगे, पर दर्शन देने नहीं जाएंगे। हम अपने बाल भक्त का दर्शन करने जाएंगे, दर्शन देने नहीं जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। थोड़ा जयकारा तो लगाइए, खाना पीना खा के आए हैं कि नहीं? आए हैं ना, तो जोर से बांके बिहारी लाल की। इस कथा में कुछ भक्त लोग आए हैं कथा सुनने और मंच पे बुलाएंगे और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। तो लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी आप भी मंच पे आए। लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी, राजेश तिवारी जी सचिव, जिनका भी नाम ले रहे हैं आप मंच पे आने का प्रयास करें। हैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, राजेश तिवारी सचिव, सुरेंद्र सिंह बघेल। सुरेंद्र सिंह बघेल यदि हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। चंद्रशेखर पांडे, चंद्रशेखर पांडे जी आप मंच पे आने का प्रयास करें। राम प्रमोद मिश्रा जी आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। और हमारे उमाकांत तिवारी जी आप भी मंच पे आने का प्रयास करें यदि पंडाल में हैं। उमाकांत तिवारी जी। ओम प्रकाश गुप्ता जी शहडोल से आए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी जो शहडोल से आए हैं मंच पे आने का प्रयास करें। राम सुजान गुप्ता जी पौड़ी से आए हैं। राम सुजान गुप्ता जी पौड़ी से आए हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। जिनका भी नाम लिया जा रहा है वो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हरिवंश प्रसाद गुप्ता जी, हरिवंश प्रसाद गुप्ता जी यदि पंडाल में हैं तो वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। महेश यादव शिक्षक, महेश यादव शिक्षक यदि पंडाल में है तो मंच पे आने का प्रयास करें। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करेंगे। सीतानाथ मिश्र, सीतानाथ मिश्र जी यदि आप भी हैं पंडाल में तो मंच पे आने का। रामलला पांडे दत्तारी से हैं। रामलला पांडे जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सत्यदेव सिंह बघेल, सत्यदेव सिंह बघेल यदि हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। सामतपुर से पधारे सतीश गुप्ता जी, सामतपुर से पधारे सतीश गुप्ता जी जो कि पिछले दिसंबर में 9 दिन का राम कथा कराए थे, व्यास जी से सुने थे, वो भी आए हैं मंच पे, वो भी आने का प्रयास करें। सतीश गुप्ता जी सब परिवार आए हैं, आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। आप लोग जोरदार ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? हाथ मोड़ के बैठे हैं। हाँ? ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाता है और लड़ाई करने में ताली खूब बजता है महिलाओं का। हाँ, इसलिए कम से कम भक्ति भाव में है, आप लोग ताली से स्वागत करें, सम्मान करें। सम्मानित हो रहे हैं, जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करते रहे। और सुनीता गुप्ता जी
जी आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। सुनीता गुप्ता जी, जोरदार ताली आप बजाते रहें, बजाने में कमी ना करें। राधे राधे। देखिए, छोटी सी सूचना जानकारी, हमारे बीच में आदरणीय सतीश गुप्ता जी हैं, सामतपुर शहडोल। आज यहाँ हम आए हैं तो कहीं ना कहीं माध्यम यही, एक बार गरज करके इनके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारी इनकी पहली जब वार्ता हुई थी तो छोटी सी बिटिया सिया जी जो कि गोद में है, तब इनका जन्म नहीं हुआ था। भैया का फोन आया और बोले देवी जी अगर बिटिया हुई तो हम भव्य राम कथा कराएंगे। हम बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए बेटी के लिए इतना प्रेम, इतना भाव कोई इनसे सीखे। और जब बेटी हुई है तो इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने करवाया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजू गुप्ता जी जम दुनिया से हैं, पत्रकार राजू गुप्ता जी, आप भी मंच पर आने का प्रयास करें। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। हम लोग भी यहाँ पे जो आए हैं, सतीश भैया फोन किए थे कि महाराज जी यहाँ पे आना है, हम के एकदम आएंगे। जोरदार इनके लिए ताली से स्वागत करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। तो जब देवताओं ने कहा कि प्रभु जाकर के अपने बाल भक्त को दर्शन दीजिए, प्रभु ने कहा मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। और महाराज ये सत्य है, जब भाव सच्चा होता है तो भगवान को आना पड़ता है। आज भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के भागे भागे ध्रुव जी के पास आए। और देखिए ध्रुव जी की स्थिति क्या थी। ध्रुव जी नेत्र बंद किए, अबाध गति से, अविश्राम गति से उसी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं। भगवान समझ गए कि मेरा ये भक्त तब तक नेत्र नहीं खोलेगा जब तक इसके हृदय पटल से मैं अपनी छवि हटाऊंगा नहीं। ध्रुव जी अपने हृदय पटल पर भगवान की सुंदर छवि का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने जैसे ही हृदय से अपनी छवि हटाई, ध्रुव जी विकल हो गए। जब विकल होकर नेत्र खुली तो सामने भगवान खड़े थे। आज ध्रुव जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। एक बार तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि सच में भगवान इतनी जल्दी आ गए। आंखें मीच करके देख रहे हैं और आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे। देखो आंसू दो प्रकार के होते, एक ठंडे आंसू होते, एक गर्म आंसू होते हैं। सुख के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं। आज ठंडे आंसू बह रहे हैं ध्रुव जी के। सामने प्रभु को देखा है, हाथ जोड़े हैं, हाथ कांप रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जिस चीज की बहुत दिनों से कल्पना कर रहे हों, अचानक से वो बहुत परिश्रम के बाद हमें मिल जाए तो उस खुशी का जो प्रसन्नता का भाव होता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता है। उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुख बोल नहीं पाते, केवल आंखें बोलती हैं। उस समय मुख और वाणी नहीं बोल पाती। आज वही प्रसन्नता ध्रुव जी को है। सोच रहे हैं भगवान सामने खड़े हैं, मैं उनकी स्तुति गाऊं, कुछ सुनाऊं, पर संस्कृत का छंदों का कुछ ज्ञान नहीं था क्योंकि विद्यालय कभी गए नहीं थे। ओंठ फड़फड़ा रहे हैं स्तुति गाने के लिए, लेकिन
भगवान जो है सब कुछ जानने वाले हैं। ध्रुव जी के मन की बात समझ गई कि ये बालक मेरी स्तुति गाना चाहता है पर इसको ज्ञान नहीं है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। महाराज वेद वेदांत प्रकट हो गए। आज छोटे से ध्रुव जी को मात्र 5 वर्ष में ब्रह्म ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आज भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। और महाराज कहा गया है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। कभी कभी आप बागीचे में खूब पानी डालिए फिर भी पौधे गड़बड़ हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पर्वतों पर पानी डालने कौन जाता है, सिंचाई करने, लेकिन वहां भी वृक्ष हरे भरे होते हैं। मेरे प्रभु की कृपा है। तो महाराज अगर आपका भाव सच्चा है, आपका हृदय छल कपट से रहित है, तो भगवान को आपके पास आना पड़ेगा, चाहे वो जिस रूप में आए, लेकिन भाव भक्त ध्रुव जैसा हो जरा तारों सितारे मिला कर तो दे और जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। क्या होगा? ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, तारों से तारे मिला कर दो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, मोहन दिल को बुला कर दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का मान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल कर, पाया केवट ने बोलो उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, चरणों में मस्तक झुका कर दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, मोहन से दिल को बुला कर दो दे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जय हो। जय हो। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको तरे पत्थर लिखा जिन पर रघुवर का नाम, पत्थर लिखा जिन पर रघुवर का नाम। हो तेरे
तारों से तारे मिला कर तो दे, तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। तब क्या होगा? ओ प्रभु खींचे हुए ऐसे आएंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ओ प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे। हो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आज भगवान दौड़ते हुए आए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी के गले से अपना शंख स्पर्श कराया है, वेद वेदांत प्रकट हुए। और जब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज ध्रुव जी ने क्या कहा कि हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आज मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगाया है। आप इंद्रियों को चेतना देने वाली हैं। आप अंतर्यामी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, अब वरदान मांगो, मुझे किस लिए याद किया? ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही बहुत है। भगवान कहते हैं हमें सब पता है, हम मन की पढ़ लेते हैं। आपने हमें क्यों याद किया है हमको पता है। अब इतनी दूर से चल के आए तो मांगना पड़ेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सब मिल गया। आप पिता के नगर को छोड़कर क्यों आए थे हमें सब पता है। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु इच्छा तो बहुत थी, कामना तो बहुत थी, पर सामने आपको पाकर के आज सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। भगवान कहते हैं यही तो मनुष्यों की सबसे बड़ी विडंबना है। जिससे मांगना चाहिए उससे मांगते नहीं हैं, और जिससे नहीं मांगना चाहिए उसके आगे हाथ फैला देते हैं। अरे मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं, मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं। किया जो एक बार एहसान तो लाख बार जताते हैं। और मांगना है तो मांगो मेरे सांवरिया सरकार से, मांगना है तो मांगो मेरे सांवरिया सेठ से, क्योंकि जहां मांगने के लिए बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी जाते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की। राधे। तो महाराज भगवान कहते हैं कि ध्रुव जी अब मेरा आदेश है, आप नहीं मांगना चाहते कोई बात नहीं, मेरा आदेश है अब आप अपने पिता के नगर को लौट जाइए। जिसने जिसने आपको जो कुछ कहा होगा वो सब भूल जाइए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज करेंगे, ये मेरा आदेश है और इसको मानिए। आप सिंहासन पर बैठेंगे महाराज। और भगवान कहते ध्रुव जी आज आपके नगर को मैं स्वयं चलूंगा आपको छोड़ने के लिए। साथ में गरुड़ पर भगवान आरूढ़ हुए, ध्रुव जी को बिठाया और आए। भगवान आए। अब तो सबको पता चल गया कि ध्रुव जी ने मात्र 6 माह में भगवान को प्राप्त कर लिया। जो लोग भला बुरा कह रहे थे ना
आज वही आरती की थाल सजाए खड़े थे। जिस सौतेली माँ ने कड़वे वचन कहे थे, आज सुरुचि मैया आरती की थाल लेकर खड़ी थी। यही दुनिया का नियम है। आप जब कुछ बड़ा करने जाएंगे ना, तो पहले लोग आपको हताश करेंगे, पहले निराश करेंगे। इससे होगा ये, अरे कुछ नहीं होगा। पहले लोग मनोबल तोड़ते हैं। आप अपने जिद पर कायम रहो, अड़े रहो। आपका प्रयास अच्छा होगा, आपका परिश्रम होगा, आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। फिर धीरे धीरे जब आपको सफलता मिल जाएगी, आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे, तब जानते लोग क्या कहते हैं? वही लोग आपसे खोज खोज करके संबंध जोड़ने लगते। हमको तो पता था तुम एक दिन इतिहास रचोगी, अरे हम तो ऐसे कहते थे, तुम आगे बढ़ो। ये दुनिया की बात है महाराज। जिसकी बन जाती है ना, लोग उसको पूछने लगते, चलती का नाम गाड़ी है। क्योंकि कहा गया है मानस में, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है ना, फिर दुनिया उसे स्वीकार कर लेती है। ध्रुव जी के साथ आज वही हुआ। ध्रुव जी अपने नगर को लौटे, पिता और माँ सुरुचि आरती की थाल लेकर खड़े हैं। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। ध्रुव जी को हार पहनाया और ध्रुव जी ने आकर प्रणाम किया है अपनी माँ सुरुचि को, सुनीति जी को। ध्रुव जी पांव छूते हैं सुरुचि मैया कर, कहते हैं माँ आपने बड़ा उपकार किया। यदि आप इस तरह न बोलती तो आज मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति न होती। और महाराज ध्रुव जी कुछ समय बाद ध्रुव जी का विवाह हुआ है। और ध्रुव जी महाराज का विवाह 2 कन्याओं से हुआ, एक भ्रमी और इला। इन कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और वत्सल नाम के 2 पुत्र भी हुए। ध्रुव जी के जो सौतेले भाई उत्तम थे, उनको यक्षों ने युद्ध में मार डाला। उत्तम का युद्ध हुआ यक्षों से और यक्ष ने उन्हें समाप्त कर दिया। आगे चलकर ध्रुव जी सिंहासन पर बैठे 36,000 वर्षों तक राज्य किया। मृत्यु देवी भी ध्रुव जी से कांपती थी। 36,000 वर्ष के बाद जब ध्रुव जी का समय आया परम धाम जाने का, मृत्यु देवी दूर खड़ी थी, छू नहीं पा रही थी हाथ जोड़ करके। मृत्यु देवी कहती हैं कि हे ध्रुव जी आपका समय आ चुका है, पर मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको स्पर्श करूं। ध्रुव जी कहते मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मेरी माँ के साथ जाऊंगा, मेरी माँ को भी ले चलिए। और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए हैं, परम पद प्राप्त हुआ है। आप आकाश में उत्तर दिशा में एक सबसे चमकता हुआ तारा देखते हैं ना, वो कौन है? ध्रुव जी हैं। सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, पर ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही चमकता रहता है, वो वही ध्रुव जी हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आगे चलकर इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, बड़े सदाचारी थे, पर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उनके घर दुरात्मा वेन ने जन्म ले लिया। और वेन इतना अत्याचारी था कि पूरी प्रजा दुखी हुई और ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवा करके वेन को समाप्त किया गया। अब प्रजा बिना राजा के हो नहीं सकती, इसलिए वेन के शरीर को मथा गया। और जब मथा गया तो महाराज महारानी अर्ची और भगवान पृथु आज
वेन के शरीर के मंथन से मंत्रोच्चारण के द्वारा उत्पन्न हुए ये पृथु जी भी भगवान के अवतार हैं। और महाराज पृथु जी ने राज्य संभाला है। ये वही पृथु जी हैं जिन्होंने जीवन भर भगवान की सेवा की। इतने बड़े राजा होकर के मंदिर अपने हाथों से साफ करते थे, मंदिर की सेवा करते। जीवन में दो चीज स्वयं करना चाहिए, एक भजन और भोजन। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाइए, बहुत नौकर चाकर आपके यहाँ हो, आप हर कार्य करा लेना, लेकिन भगवान का भजन खुद करना। हो सके तो मंदिर की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए, इसे किसी को मत सौंपिए। और दूसरा, घर की रसोई, किसी की हेल्प ले लीजिए। अगर आप वर्कर हैं, कोई कार्य करते हैं, आपको जाना है कहीं बाहर, आप मदद ले सकते हैं, पर पूरी रसोई नौकर चाकर के हाथ में मत सौंपिए। रसोई में अन्नपूर्णा होती है ना, भगवान का वास होता है। जीवन में बहुत सारी चीजें रसोई घर से जुड़ी होती हैं, आपको पता है। बहुत से जगह हमने देखा है रसोई घर में चप्पल पहन के लोग भोजन बनाते हैं, बहुत गड़बड़ बात है। कभी भी चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसे बने भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल जी के घर में भोग तो जरूर लगता होगा, बहुत लोग के घर में नहीं भी लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान की मूर्ति तो है ना, आप पूजा तो करते हैं। आप जब भी भोजन बनाए तो गौ माता को भोग जरूर लगाए। घर की पहली रोटी गाय को अवश्य दे। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और साफ सफाई से भोजन बनाना चाहिए। आपने किसी को कह दिया, अब वो कैसे बना रहा है वो आप जान रहे हैं। आपको तो बढ़िया सजा करके मिल गया सामने, वो उसमें क्या है, कैसे है, कुछ धुला है कि नहीं धुला है, कौन जाने। तो इसलिए भजन और भोजन खुद का किया हुआ ही शरीर को और आत्मा को लगता है। भोजन से शरीर की तृप्ति होती है और भजन से आत्मा की तृप्ति होती है। तो दोनों परम आवश्यक है। पृथु जी स्वयं अपना भजन करते और मंदिर की सफाई करते। भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले 10,000 कान चाहिए मुझे। 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति, आपकी कथा सुनते हम अघाते नहीं हैं। और महाराज भगवान ने पृथु जी की मनोकामना पूर्ण की है। पृथु जी के बाद महाराज आगे चर्चा आती है। ये पृथु जी कौन है? अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। एक बार की बात है, पृथु जी से आकर प्रजा कहने लगी कि हे महाराज, हम सभी भूखों मर रहे हैं। पृथ्वी मैया ने अन्न को छिपा लिया है अपने गर्भ में, हम भूखों मर रहे हैं आपके राज्य में। और महाराज पृथु जी ने धनुष बाण उठाया और धरती मैया के ऊपर उस धनुष बाण को लगा दिया और क्या कहा कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखी। अरे पृथ्वी में तेरा वध कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी प्रजा को भूखों मार रही है, तू अन्न नहीं देती। पृथ्वी मैया थर 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 कांपने लगी। पृथ्वी मैया कहती है महाराज पहले मेरी व्यथा सुन लीजिए, मैं अन्न क्यों नहीं दे रही। आपके पहले जो राजा इस राज्य में था वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता था और इसी कारण से मैंने सारे रत्न सारे अनाज अपने गर्भ में छिपा लिए। मुझ पर भी अत्याचार होता है, मेरी भी पीड़ा सुनिए। और महाराज सच है, ये धरती कौन है? हमारे सनातन धर्म में धरती को माँ की संज्ञा दी गई है ना। हम लोग कहते धरती माता, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल जब उठते हैं तो हाथ जोड़ करके हम श्लोक पढ़ते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद महाराज पृथ्वी मैया को प्रणाम करके तब धरती पे उतरना चाहिए। क्यों? ये पृथ्वी हम सभी का बोझ उठाती है, भार संभालती है। इनको प्रणाम करके तभी इस पर उतरना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। पर माँ को प्रणाम करिए, हमारा भार जो संभाले वो बहुत बड़ी बात है। तो पृथ्वी मैया कहती है कि ये बताइए मैं क्या करूं, मैं तो पृथ्वी हूं, मेरे लिए सब एक समान है। यहां से वहां तक मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन लोग लोभी हो गए हैं। इतने जमीन के लिए मार होता है, झगड़ा होता है। मैंने सब कुछ सबको फ्री में दिया है, लेकिन लोग इतने बाई इतने की जमीन तुम्हारी, इतने बाई इतने की हमारी, लोग बेच खाते हैं। तो मुझे कष्ट होता है।
तो आज पृथ्वी मैया अपना दुख कहती, क्या कहा? मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां कुण भी बेचे जाते हैं। कुण माने खेती। जहां उच्च मातु धरड़ी से बिक गया गगन सा रखवाला। और इतना ही नहीं, क्या क्या बिकता है? अर्थी से उतर कर बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। गांव का तो नहीं बता सकते, शहरों में महाराज घर का आदमी भी मर जाए फिर भी उसको दफनाने के लिए जलाने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो शमशान भी बिकने लगे हैं। तो वही पृथ्वी मैया कहती हैं, इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान बेचे जाते। इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान बेचे जाते हैं, भगवान बेचे जाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पृथ्वी मैया ने अपना दुख सुनाया। पृथु जी ने कहा, आप चिंता ना करें देवी, अब मेरे रहते आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। पृथ्वी मैया प्रसन्न हुई और क्या कहा कि मैं एक गाय का रूप धारण करती हूँ, आप सभी रत्नों अनाजों का दोहन कर लीजिए। इस प्रकार से पृथु जी के व्यवहार से पृथ्वी मैया ने अन्न रत्न दिए, जिससे प्रजा का पालन हुआ। आगे महाराज चर्चा आती है कि पृथु जी के बाद इनके पुत्र विजिताश्व राजा बने। ये 3 भाई थे, विजिताश्व जी, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके बाद हविर्धान जी आए। हविर्धान जी के यहाँ राजा प्रचिन बही हुए, राजा प्रचिन बही के यहाँ प्रचेता हुए। और महाराज आगे चल करके ये ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुना रहे हैं परीक्षित जी को शुकदेव जी। आगे महाराज इसी वंश में आए हैं कौन? प्रचेताओं के बाद ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा है। और अब इसके बाद शुकदेव जी चर्चा करते हैं संक्षिप्त में प्रियव्रत जी की। प्रियव्रत जी कौन? मनु शत्रुपा जी के दूसरे पुत्र। पहले पुत्र राजा उत्तानपाद थे, दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी ऐसे थे जिन्होंने विवाह नहीं करने का संकल्प लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन महाराज उन्हें विवाह करना पड़ा। किसने समझाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने समझाया कि आप विवाह कीजिए। प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिष्मति से इनका विवाह हुआ है और उससे 10 पुत्र हुए हैं। एक दिन प्रियव्रत जी ने देखा कि धरती के आधे भाग पर रात्रि है, आधे पे दिन है। प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि मैं इस धरती पर कभी भी अंधेरा होने नहीं दूंगा, रात ही नहीं होने दूंगा। ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं संसार में। प्रियव्रत जी का जब तक राज्य रहा तब तक रात्रि देवी नहीं आई है। रात्रि अंधेरे का अर्थ है किस चीज से? अज्ञानता से, बुराई से। प्रियव्रत जी ने कहा कि मेरे राज्य में कभी अंधेरा नहीं होगा, रजनी मपि दिन करश्यामी। और महाराज प्रियव्रत जी ने क्या किया? सूर्य भगवान के विपरीत दिशा में अपने रथ का घोड़ा दौड़ाया और उनका ऐसा प्रताप था कि कभी रात्रि नहीं हुई। महापराक्रमी प्रियव्रत जी ने रथारूढ़ होकर के द्वितीय सूर्य की भांति पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। और जब 7 परिक्रमा की, इसी से 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। ये जो 7 द्वीप बने हैं, 7 समुद्र बने हैं, ये किसने बनाया है? प्रियव्रत जी महाराज ने। आगे चलकर इन्हीं के वंश में अग्निद्र हुए, इनके पुत्र नाभि हुए। इसी वंश में प्रभु के अंश अवतार ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। देखिए इस संसार में 3 भरत हुए। श्रीमद् भागवत में जिन भरत जी की चर्चा आई है उनका नाम है जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख,
तो क्या वो मूर्ख थे? वो मूर्ख नहीं थे। इस संसार में जो नीति नियम से चलता है, सदाचार का पालन करता है, जिसका व्यवहार कुशल होता है, जो सबकी बात का उत्तर नहीं देता ना, संसार के लोग उसको पागल मूर्ख समझ लेते हैं। तो जिन जड़ भरत की चर्चा आई है भागवत में, वो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। संसार में कौन 3 भरत हुए? एक राम जी के भाई भरत हुए। आपने राम कथा सुनी है, राम जी का चरित्र सुना है। राम जी के भाई भरत थे। एक ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी हैं। और एक भरत कौन थे? दुष्यंत शकुंतला जी के पुत्र, जिन्होंने सिंह के दांत गिने थे बचपन में। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। बोलिए भरत जी महाराज की। तो ये जो भरत जी हैं, इनका नाम जड़ भरत पड़ा। ये बड़े ही सीधे थे, बड़े सज्जन थे। इनके 3 जन्मों की कथा बताई गई है। हम आपको संक्षिप्त में सुनाते हैं, क्योंकि विस्तार से कहे तो लगता है ये कथा जीवन भर समाप्त होने वाली नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जड़ भरत जी जिनकी चर्चा हो रही है, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। ये बड़े सीधे थे, बड़े सज्जन थे। और एक दिन की बात है क्या, ये तो उनके दूसरे जन्म की बात है। पहले जन्म की कहानी सुना रहे हैं जड़ भरत जी के। पहले जड़ भरत जी एक राजा हुआ करते थे। राजर्षि भरत थे। बहुत बड़ा राज्य था। धन, स्त्री, पुत्र, किसी चीज की कमी नहीं थी। इन्होंने जब राज्य किया वर्षों तक और धीरे धीरे वृद्धावस्था आई तो वन को चले गए। वन में गए और सोचा कि पूरा जीवन आनंद में बीता, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन वन में भी जाकर के इनका मन भजन में नहीं लगा। गए थे तपस्या करने, वहां पर एक हिरण के बच्चे से इनको प्रेम हो गया। हिरण के बच्चे से प्रेम कैसे हुआ? एक दिन भरत जी गंडकी नदी के तट पर तड़पड़ कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। एक हिरनी गर्भवती थी, जल पीने के लिए आई थी। किसी सिंह की दहाड़ सुनी तो वो हिरनी डर गई। उसे लगा कि सिंह आकर पीछे से मुझे खा लेगा, और वो नदी पार करने के लिए जोर से छलांग लगाई। अब भरत जी ये सब देख रहे थे। जब हिरनी जोर से छलांग लगाई तो गर्भ पानी में गिर गया। वो जो मृग शावक था, मृग छौना, पानी में गिर गया, जल में। हिरनी मर गई। ये दृश्य देखकर भरत जी को बड़ा दुख हुआ। दौड़ करके उस मृग शावक को उठा लिया और उठा करके उसको ले आए, उसको दूध पिलाया, उसकी सेवा की। अच्छा, हमारे यहाँ कहा जाता है, वेद कहते, शास्त्र कहते, कथा कहती कि किसी से दया, किसी पर दया करना बुरा नहीं है। कोई संकट में हो तो दया करिए, कोई कष्ट में हो, आप समर्थवान है तो आप उसकी मदद कीजिए। संसार में आए हैं, रिश्ते मिले, नाते मिले, आप प्रेम करिए। प्रेम करने की मनाही नहीं, पर आसक्ति मत करिए। आसक्ति का अर्थ होता है किसी से इतना प्रेम करो कि उसके पीछे पागल हो जाओ, मर जाओ। ये काम नहीं करना चाहिए। भरत जी ने यही गलती की। मृग छौने की रक्षा तो की, लेकिन उसमें इतना डूब गए कि भगवान का भजन भूल गए। जंगल में आए थे भजन करने, अब तो दिन रात उसी मृग छौने को लेकर के खेलते कूदते। धीरे धीरे वो मृग का बच्चा है भाई, हर कोई अपने समाज में रहना पसंद करता है। धीरे धीरे मृग का बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन हिरणों का झुंड आया, अपने झुंड में खेलते कूदते वो चला गया। अब इनको दुख हो गया कि मैंने इसको पाला, इतना बड़ा किया, इसकी मदद की, इसके प्राण बचाए, आज ये मृग मुझे छोड़कर चला गया। यही हम आप गलती करते हैं। किसी पर एहसान कर देते हैं या किसी के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं तो उसी पर अधिकार जमा लेते हैं। इतना अधिकार नहीं करना चाहिए कि अंत में आपको दुख हो। किसी से इतना प्रेम भी नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, महाराज भरत जी ने उस मृग छौने से इतना प्रेम किया कि उसके विरह में इनका शरीर छूट गया। एक मृग के बच्चे के लिए उसी को याद करते मर गए। और कथा कहती है कि जिस चीज को याद करके हमारी मृत्यु होती, अगला जन्म हमको वही मिलता है। इनको अगला जन्म हिरण का मिला, क्योंकि उसे हिरण को याद कर रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि भजन कीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए। न जाने कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी कोई नहीं जानता। और जीवन भर अगर
भगवान को कभी याद ही नहीं किया है तो अंत में भगवान का नाम मुख पर आता भी नहीं है। भगवान का नाम क्यों लेता है इंसान? हमारी मुक्ति हो जाए, इस मोह माया जाल से हम मुक्त हो जाए, 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसीलिए कहा जाता है भजन करो, अभ्यास करो। अब मान लो भरत जी को तो हिरन का जन्म मिला, आजकल तो लोग कुत्ते पालते हैं। हाँ सत्य है, कई जगह शहरों में तो बड़ा इसका चलन है। कुत्ता पालेंगे, लग्जरी गाड़ियों में उसे घुमाएंगे, उसका बिस्तर इतना बढ़िया होगा, आज साधारण मनुष्य का बिस्तर इतना बढ़िया नहीं होगा महाराज। महंगे महंगे शैम्पू लगाएंगे, क्या बोलेंगे मेरा बेटा है ये। कुत्ते को कुत्ता कह दो तो बुरा मान जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। ये जमाना आ गया है, उसी कुत्ते के साथ सोते भी हैं, खाते भी हैं। घर में कभी भी कुत्ता पालना नहीं चाहिए। ठीक है, रखवाली करता है, ईमानदार है, उसको बाहर तक रखिए, फिर अंदर मत आने दीजिए। कहा गया है शास्त्रों में, कुत्ता जिस भोजन को देख लेता है वो भोजन पाने लायक नहीं होता है, इतना अशुद्ध कुत्ता होता है। पालना है तो गाय पालिए, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। और अगर आपने कोई मजबूरी घर की रखवाली करवानी तो उसको फिर घर में मत आने दीजिए, बाहर तक रखिए। लोग तो बिस्तर पे भी बिठा लेते हैं। एक जगह हमने देखा, उसी कुत्ते के साथ हमेशा बॉल खेलेंगे, प्रेम करेंगे, और महाराज इतना लगाव हो गया है, कहीं मरते समय कुत्ता याद आ गया तब तो अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। ये बात मैं अपने से बना के नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत जी के 3 जन्मों की कथा है। तो पहला जन्म में राजा थे, दूसरे जन्म में वो हिरन बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से इतना प्रेम मत करो कि उसके प्रेम में आपका शरीर छूट जाए। प्रेम करिए, आसक्ति मत पालिए। तो महाराज तीसरे जन्म की कथा हम कल श्रवण करेंगे। और आप लोग के लिए एक सूचना है, कल भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथा होगी। भक्त प्रहलाद का चरित्र होगा, वामन भगवान की कथा होगी, वामन भगवान की दिव्य झांकी का भी आप दर्शन करेंगे। किस प्रकार से वामन भगवान राजा बलि के द्वार गए, 3 पग भूमि मांगी। कल भगवान के श्री राम अवतार की भी चर्चा होगी, मोहिनी अवतार की, कच्छप अवतार की। और कल तो बहुत बड़ा उत्सव होगा, वो आपको पता होगा। कल क्या है? हमारे बाके बिहारी लाल का प्राकट्य उत्सव है। कल इस पंडाल में दिव्य शोभा होने वाली है। बिल्कुल वही स्थिति होनी चाहिए जैसे द्वापर में गोकुल में हुई थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल मैया लोग, भाई बंधु जितने बैठे सब बढ़िया तैयार होके आइएगा। और अगर पीले वस्त्र हो तो अवश्य पहनिएगा। होंगे सबके पास? है ना हो तो खरीदने के लिए झगड़ा मत करना। बोले देवी जी झगड़ा भी लड़ा के चली गई, अब चलो इनको तुरंत पीली साड़ी खरीद के दो। झगड़ा मत कर लेना। हो तो पहनना नहीं, अपनी बहनी सखी से मांग कर काम चला लेना, नया खरीदने मत जाना। प्रेम से बोलो राधे। और हाँ, इसके बाद अभी आपको कथा के बाद सूचना दी जाएगी और क्या करना है, किस तैयारी से आना है, क्योंकि कल लल्ला का जन्म दिवस है, प्राकट्य उत्सव है। कल बधाई भी होगी, सोहर भी होगा, उत्सव भी मनाया जाएगा। आइए हम लोग संकीर्तन की ओर चलते हैं। आप सभी के लिए सूचना है, ये जो कथा आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं, इसका लाइव प्रसारण हमारे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकॉन आप टच करिए, बगल में घंटी का बटन होता है उसको जरूर टच करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता, कुछ लोगों ने, देखो आप बुरा मत मानना, यहाँ के लोग तो बड़े समझदार हैं। एक जगह मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोले हाँ कर दिया है। मैंने मोबाइल मांगा तो देखा कुछ सब्सक्राइब नहीं हुआ था, खाली सिर हिला देते हैं। अगर ना करना आए तो हमारी मंडली में किसी को भी बोल दीजिए, वो कर देंगे। लेकिन झूठ मत बोलना। है बड़ी मोबाइल आप लोग के पास? किसके पास है? हाथ ही नहीं उठा रहे, डर के मारे हम अयोध्या लेके चले जाएंगे सोच रहे हैं। हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको आपसे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगामी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करते रहिए। अब ये जो कथा लाइव हो रही, आप लोग इतना बढ़िया मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। हम तो चले जाएंगे, कभी आपका मन हुआ कि हम कैसे दिख रहे थे तो कैसे करोगे?
चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे, हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, देख लोगे कि नहीं। और जितने लोग बतियाई हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड हुआ है, देखना बाद में अपनी कलाकारी कितना बतियाए हैं हम। हाँ? प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुछ भक्त आए हैं कथा प्रेमी, निवेदन करेंगे अनमोल सिंह बघेल जी। अनमोल सिंह बघेल जी आप मंच पे आने का प्रयास करें। अमित सिंह बघेल जी, अमित सिंह बघेल, अवधेश गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी, जिनका भी नाम लिया गया है, राजकिशोर गुप्ता जी, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। जिनका भी नाम लिया गया है मंच पे आने का प्रयास करें। उसके बाद संकीर्तन, आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। रोहित गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी, जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। आप लोग कथा सुने हैं तो आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें। 7 दिन में 3 दिन बीत चुके हैं, आज सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अभी तक जो भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में नहीं आ पाए हो, कृपया करके कथा में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। चले संकीर्तन, आरती। कल कितने लोग आएंगे? सब आएंगे? पक्का? सब आइए, लेकिन पास पड़ोस को भी लेके आइए। ये प्रांगण कल भरा होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और थोड़ा सा पिछड़ के बैठिएगा, आगे झांकियां होंगी बहुत सुंदर सुंदर। चलिए वो तो कल व्यवस्था बनाई जाएगी। कल बढ़िया बैलून से दिव्य डेकोरेशन भी होगा। आइए मिलकर संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम बोल सीताराम बोल, राम बोल सीताराम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम हाँ हाथों को, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधे रानी सरकार की। जिनको जिनको आनंद आ रहा है वो हाथों को उठाएंगे, जिन्हें जिन्हें आनंद आ रहा है, ये बात।
वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। बोलो अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, कनक बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शम। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सभी। आइए हम सभी श्री भागवत भगवान की पावन आरती करते हैं। हरि ओम। आरार त्रिवार दिवगो रजः विद्रुप्रायदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते विष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शाम सुबह आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आनंद करो प्यारे तुझे कोई गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शाम सुबह तेरी आरती गाऊं। जय जय मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बली, बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी। चरणों में मैं, चरणों में मैं दर्शन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास वनाथ के नाथ बाप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ नाथ के नाथ बाप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ बाप हो। हरि चरणों में हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे
आपको मनाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। जय जय श्री राधे जय हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरो मोहन जीवन श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरो मोहन जीवन हो एक युगल छड़े एक युगल बलिहारी में जाओ सीता के बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ सीता के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको बिहारी तेरी आरती जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम्।